अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो काम लिए जा सकते हैं। नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ फाइंड की जा सकती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी रेजिस्टर ऑफ एनी रेजिस्टर और द ईएमएफ ऑफ एनी सेल, यानी किसी भी सेल की ईएमएफ या किसी भी सर्किट में किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम दो ईएमएफ सोर्सेज की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दो बुनियादी काम पोटेंशियोमीटर से लिए जा सकते हैं। मतलब बुनियादी तौर पर पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। अच्छा, इस काम के लिए तो एक और डिवाइस भी है, वोल्टमीटर, वो भी यूज की जा सकती है। वोल्टमीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर या इसके अलावा जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी यूज की जा सकती है। ये दोनों डिवाइसेस यूज की जा सकती हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज़ करते हैं? पोटेंशियोमीटर इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो ये कॉस्टली नहीं है, चीप है, सस्ता है, और दूसरा इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना आसान है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। अच्छा, अब इसमें जैसे वोल्टमीटर में क्या होना चाहिए? वोल्टमीटर के क्रॉस जो हम वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो बहुत हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और आइडियल वोल्टमीटर ऐसा वोल्टमीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। मकसद क्या है कि वोल्टमीटर के अक्रॉस करंट पास नहीं करना चाहिए वोल्टमीटर में से। अगर वोल्टमीटर के अक्रॉस करंट पास करना शुरू कर देगा, जो एक्चुअली जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, या अगर आपने किसी ईएमएफ सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वो एक सवाल हो जाएगा। तो यानी कि आइडियल वोल्टमीटर वो है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो वो अचीवेबल है भी, लेकिन वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए हम CRO या वोल्टमीटर की बजाय हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, जो सस्ता भी है और इसको यूज़ करना आसान भी है। अच्छा, अब हम पोटेंशियोमीटर की बेसिक कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिवाइडर है एक तरह से। पोटेंशियल डिवाइडर क्या है? रियोस्टेट, टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया जा सकता है। यानी एक तरह से एक रियोस्टेट है जिसको हम पोटेंशियोमीटर के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये उसके सामने आपको सामने एक ईएमएफ सोर्स है, उसके साथ एक गैल्वानोमीटर है और दो टर्मिनल्स हैं A और B, ये फिक्स्ड हैं, और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है। तो A से B की तरफ मूव करते हुए हम इस रेजिस्टर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टर की लेंथ को बढ़ाने का मतलब ये है कि हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर या रियोस्टेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब तो बुनियादी तौर पर किसी भी रियोस्टेट को यूज किया जा सकता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, और अगर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर किया जा सकता है, यानी इसको एज अ पोटेंशियोमीटर भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है दूसरे हिस्से में, इस पर गौर करने की जरूरत। तो अब इसमें क्या है, देखें, एक ईएमएफ सोर्स है, A और B फिक्स कॉन्टैक्ट है, C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। A पर रेजिस्टेंस 0 होगी, A से B की तरफ मूव करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और B पर आकर रेजिस्टेंस मैक्सिमम यानी कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। अब स्मॉल r यहाँ पर अगर आप नजर आ रहा होगा आपको, एक स्मॉल r भी है और कैपिटल R भी है। स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस किसके दरमियान? बिटवीन A एंड C। और कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट करता है? इस पूरे की रेजिस्टेंस को, जो बिटवीन A एंड B है। तो E क्या है? वो EMF सोर्स जो हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? रियोस्टेट के साथ। और ये EX क्या है? EX वो सोर्स है, वो EMF सोर्स है
जिसकी ईएमएफ या जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, V किसके इक्वल होता है, RI के या IR के। R एज इट इज आ गया, तो देखिए पोटेंशियल बिटवीन AC RI इज इक्वल टू R इंटू E ओवर R। अब ये E ओवर R क्या है, E ओवर R टोटल करंट जो पास कर रहा है वो टोटल EMF फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दी कंडक्टर के इक्वल होगा। तो EX अननोन रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, EX अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन EMF है, तो EX इक्वल टू R इंटू E ओवर R। तो अगर जो EMF फोर्स हमने बैटरी को प्रोवाइड किया है वो हमें ऑलरेडी मालूम है, उसके लेफ्ट की रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R भी हमें मालूम है। तो अगर हम ये स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम इस फॉर्मूले की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, उस सेल का या बैटरी का या उसकी EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये R कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए जैसे ही हम 2-3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1 कि जिस EMF सोर्स की EMF हमें फाइंड करनी है उसका पॉजिटिव और रियोस्टैट की जो EMF है उसका पॉजिटिव सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। इसका भी A के साथ कनेक्ट है और इसका पॉजिटिव भी A के साथ ही कनेक्ट है। इसी तरह इसका नेगेटिव जो EMF सोर्स हमने प्रोवाइड किया उसका नेगेटिव और जिसकी EMF हमने फाइंड करनी है उसका नेगेटिव भी सेम टर्मिनल से कनेक्टेड होने चाहिए, ये भी कनेक्टेड है। और इसको हमने मैंने जैसे आपको बताया कि कैपिटल R A से B की रेजिस्टेंस है और स्मॉल r क्या है, A से C की रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब जैसे ही हम इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को एडजस्ट करते हैं, हमें आगे या पीछे मूव करके हमने देखना है, इसको एडजस्ट करके देखना है। इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये गैल्वानोमीटर की नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो वो पॉइंट जहाँ पर गैल्वानोमीटर की कोई भी रेजिस्टेंस जो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे, उस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है। वो AC जो रेजिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया E का पॉजिटिव EX के पॉजिटिव के साथ और E का नेगेटिव EX के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करे। हमने एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को इस तरह से मूव करना है कि गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो ना हो। तो उस केस में आपने R फाइंड करना है और आप ये फॉर्मूले में R की वैल्यू पुट करके EX यानी अननोन EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, ये जो स्मॉल r है इसको कंपेयर कर सकते हैं स्मॉल l के साथ और कैपिटल R को कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, कैपिटल L के साथ। तो टोटल लेंथ ऑफ AB ये देखिए कैपिटल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल L के, यानी ये कंडक्टर की रजिस्टर की टोटल लेंथ है और स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल l के। यानी स्मॉल r मैंने बताया था रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C है, तो ये लेंथ भी बिटवीन A एंड C है। तो कैपिटल L लेंथ है बिटवीन A एंड B और स्मॉल l लेंथ है बिटवीन A एंड C। तो स्मॉल r की जगह पर स्मॉल l सब्स्टिट्यूट कर दें और कैपिटल R की जगह पर कैपिटल L सब्स्टिट्यूट कर दें। E यानी गिवन EMF सोर्स की E की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, स्मॉल l और कैपिटल L की वैल्यूज हम मालूम कर सकते हैं। लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं कंडक्टर की रेजिस्टर की टोटल लेंथ, और वो लेंथ जो हमने एडजस्ट करके हासिल की है, स्मॉल l की लेंथ जो हमने एडजस्ट करके हासिल की है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जब गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल l और कैपिटल L की वैल्यूज फाइंड आउट पुट करके हम अननोन EMF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा काम मैंने बताया था पोटेंशियोमीटर को हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस को या EMF सोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए इसी प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। वो प्रोसेस क्या है कि पहले जो दो EMF सोर्सेज की EMF आपने कंपेयर करनी है उसको E1 और E2 से रिप्रेजेंट कर दें। तो पहले इसी फॉर्मूले से E1 फाइंड कर लें सर्किट में कनेक्ट करके, और फिर इसी फार्मूले और इसी अरेंजमेंट के साथ वो दूसरी EMF सोर्स की EMF फाइंड कर लें जिसको E2 से रिप्रेजेंट कर दें।
अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो E1 ओवर E2, ये कैपिटल ई से क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा कैपिटल एल के साथ, तो L1 ओवर L2 आ। तो लेंथ जो ए और सी के दरमियान है फर्स्ट ईएमएफ की और सेकंड ईएमएफ की लेंथ के दरमियान रेशियो जो है वो इन ईएमएफ के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शन। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इनके दरमियान रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इनकी ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो आज का टॉपिक जो रह गया था इस चैप्टर में से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं